Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, due to a certain cause, the free electrons in a plain copper plate shifted over a small distance x at right angle to its surface. As a result, a surface charge and a corresponding restoring force emerged, giving rise to so-called plasma oscillations. Find the angular frequency of these oscillations if the free electron concentration in copper is इतना. तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास कोई कॉपर प्लेट है और उसके अंदर बहुत सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. लेट्स से ये आपके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे एक प्लेस पे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी प्लेस से x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया. ओके, ये किसी भी फिनोमिना की वजह से हुए होंगे ड्यू टू अ सर्टेन कॉज. अब इसकी वजह से क्या होगा, जो इनकी पुरानी पोजीशन थी वहां पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिधर इनकी नई पोजीशन है. तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, राइट. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी. और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसकी वजह से ऑसिलेशंस शुरू हो जाएंगे. तो ये बेसिकली केस यहाँ पे हो रहा है. अब ये जो ऑसिलेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं इनकी बेसिकली आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द ओमेगा ऑफ दीज ऑसिलेशंस. तो देखो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे लगने वाला है वो क्या है. द की कॉन्सेप्ट इज, एक तो जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, अगर हमें कोई भी SHM की ओमेगा चाहिए तो हमारी जो जनरल फॉर्म क्या होती है, दैट इज x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, राइट. हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में इक्वेशन होती है SHM की. तो यहाँ से हम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस मोशन को अगर हम इस इक्वेशन की फॉर्म में ला सकें किसी तरीके से तो हम ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. तो चलो देखते हैं. देखो सबसे पहले हमें क्या सोचना होगा कि ये इक्वेशन कहां से आएगी. हमें x डबल डॉट चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, राइट. और एक्सेलरेशन कब आएगी, जब हमें फोर्स पता होगा. तो बेसिकली हमें रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे मालूम करनी पड़ेगी कितनी होगी, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं कितनी होगी. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे जानते हैं कितनी होती है, जो हमारा चार्ज डेंसिटी है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी यहाँ पे हमारी, जो अगर हम मान लें कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है. ओके, सो हमारे जो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है एक यूनिट लेंथ के ऊपर वो इतनी है जो गिवन है क्वेश्चन में इनटू n, राइट. और जो डिस्प्लेसमेंट टोटल हुई है वो कितनी हुई है x. तो ये टोटल हमारा चार्ज हो जाएगा, इट इज ई एन इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, राइट. और फिर फोर्स हम जानते हैं कितना होता है, फोर्स होता है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज. तो फोर्स हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, E इंटू एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है हमारा E, सो इट इज एन ई स्क्वायर एक्स बटे एप्सिलॉन, राइट. और क्योंकि ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, रीस्टोर करेगा अपनी पुरानी पोजीशन को. सो इसका जो साइन हो जाएगा वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, राइट. तो ये हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है बेसिकली. और इस रीस्टोरिंग फोर्स को हम इस इक्वेशन में कैसे ला सकते हैं, अगर हम यहाँ पे फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन में चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन ई स्क्वायर एक्स बटे एप्सिलॉन नॉट, राइट. तो यहाँ से अगर हम x को डिवाइड में ले जाएं, दिस इज m इज ओनली द मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, राइट. जो हमें इसकी वैल्यू पता होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पहले से ही जानते हैं, राइट. एन ई स्क्वायर एक्स अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट. अब देखो इसको थोड़ा सा हम रीशफल करके इस इक्वेशन में लाते हैं. तो एक्स डबल डॉट ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो अगर अब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको आपकी ओमेगा की वैल्यू बेसिकली मिल जाएगी. आपकी जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस एन ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट. तो देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं आपको सभी की वैल्यू पता है. एन आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 0.85 इंटू 10 टू द पावर 29 पर मीटर, ठीक है. इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता रहता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमें पता रहता है, और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें ऑलरेडी गिवन, ठीक है. सो हमारा जो ओमेगा की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद आने वाली है सॉल्व करके, सो इट विल कम 1.645 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेकेंड.
right? So this will be your correct answer for this question. I hope you understand this question. Good luck.